दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं और अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट ध्वस्त हुए हैं। अमेरिका का $13 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस की पूरी स्ट्रैटेजी ही ध्वस्त कर दी है। अमेरिका की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को अब बदलना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट में। सबसे पहले इस खबर को देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान के हमलों से अमेरिका को $13 अरब का नुकसान हुआ। 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे 42 अमेरिकी प्लेन ध्वस्त हो गए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जो उनकी हेडलाइन है, अगर आप उसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की स्थिति क्या है। लिखा गया है, अमेरिकाज मिलिट्री इज डेंजरसली एक्सपोज्ड, यानी कि अमेरिका की जो सेना है वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में 2000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इनमें मिसाइल और ड्रोन दोनों शामिल हैं। इन हमलों में 8 देशों में मौजूदा अमेरिकी सेना के कम से कम 20 ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अब तक सिर्फ अमेरिका को ही उपकरणों और सुविधाओं के नुकसान के तौर पर $13 अरब का नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ अकेले अमेरिका को। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिकी सेना के 42 से ज्यादा प्लेन्स को, एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। इनमें से कई प्लेन एयरबेस पर ही खड़े थे। जब से मिडिल ईस्ट में ये जंग चल रही है, करीब 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने की इस जंग में ईरान ने कई ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, ये हर कोई जानता है, क्योंकि हर दिन ईरान मिसाइलों की खेप दागता है। और सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि उनके साथ में ड्रोन्स भी जाते हैं, जो कि पहले एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा बरगलाते हैं, यानी कि उसे परेशान करते हैं, और फिर जो मिसाइलें हैं वो अपना असली काम करती हैं। इस तरीके से ईरान अपनी जो टारगेट है वो करता है, और इसी वजह से उसके टारगेट कई बार सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई देते हैं। मौजूदा वक्त में ये जो 17-18 दिन से चल रही है जंग, इसमें तो ईरान के सारे के सारे टारगेट बिल्कुल अपने मौके पर पहुंचे हैं। अपना काम उन्होंने किया है। इसके साथ में ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जो मिलिट्री बेस हैं, उन पर ईरान के हमलों की वजह से जो हाल हुआ है, उसमें जॉर्डन में सबसे भयानक हमले हुए। इससे दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन से बड़े खतरे का पता चलता है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो इलाका है, वहाँ पर अमेरिका ने अभी मौजूदा वक्त में अपने जितने भी साजो सामान रखे थे, वो इसी वजह से रखे थे कि यहाँ पर उन्हें मदद मिल सकती है। ये जो इलाका है ये सेफ होगा, सेफ समझ के उन्होंने जॉर्डन में अपने सारे के सारे जो बेसिस हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर रखी। लेकिन ईरान ने यहाँ पर भी अपनी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए और फिर उस जगह को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के सैनिकों की जान भी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि अमेरिका अपनी विदेशी बेस, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। इसके आगे वो लिख रहा है कि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने चीन और उत्तर कोरिया के हमलों के प्रति खास तौर पर कमजोर हैं, ठीक वैसे ही जैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने हैं। कांग्रेस और पेंटागन के सामने विकल्प साफ है, या तो इन ठिकानों की सुरक्षा के लिए अभी पैसे खर्च करे, या फिर भविष्य में कहीं ज्यादा गंभीर समस्या का सामना करे। इसके साथ में ही यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की ये हालत है, मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जो अमेरिका के बेसिस हैं, यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये जो बेसिस हैं, ये मौजूदा वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब जो ड्रोन्स है या फिर जो मिसाइलें हैं, इन्हें झेलने के लिए नहीं बने हैं, इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ में ही ये चिंता भी जाहिर की जा रही है कि भाई, अगर ईरान इस तरीके से अमेरिका के बेसिस पर हमले कर सकता है, तो चीन और नॉर्थ कोरिया के आसपास में जो अमेरिका के बेसिस हैं, नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर साउथ कोरिया में, जापान में अमेरिका के बेसिस हैं। यहाँ पर वो अमेरिका की सेना जो है वो अपना काम करती है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें आखिर क्या कर देंगी अगर ईरान की मिसाइलों के आगे अमेरिका के बेसिस नहीं टिक पा रहे हैं? यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा चीन का भी सेम हाल है। चीन भी अमेरिका के बेसिस पर तगड़े हमले कर सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि उनकी मिसाइल और ड्रोन से हमले होंगे तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी बेसों के लिए बहुत ज़्यादा ये खतरनाक साबित हो जाएंगे। अमेरिका की सेना और उसके विदेशी बेस आजकल मिसाइल ड्रोन वाले नए ज़माने के युद्ध के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। सोचिए, वो अमेरिका जो कि सुपर पावर है, वो अमेरिका जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, वो अमेरिका जिसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहीं पर सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं, सारी चीज़ें वहीं पर है, लेकिन फिर भी अमेरिका ईरान के साथ इस जंग में तैयार नहीं था। और कूदने के बाद पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि अमेरिका को हराना कितना आसान हो सकता है। अगर ईरान अमेरिका को हरा ले रहा है अपनी घर में बनाई गई, अपने ईरान के अंदर बनाई गई मिसाइलों से, अपनी हाइब्रिड मिसाइलों से, अपनी तमाम तरीके की मिसाइलों से, तो जाहिर सी बात है कि जो चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया जैसे देश है, जो कि सालों से अपनी मिसाइलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और खासकर उनके तीनों के जो दुश्मन हैं वो एक ही है, अमेरिका,
तो उनकी मिसाइलों के आगे अमेरिका कैसे टिकेगा, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ईरान वाले युद्ध ने ये कमजोरी साफ तौर पर पूरी दुनिया को दिखा दी है और चीन के खिलाफ तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए डिफेंस पर नए तरीके से सोचना और पैसा लगाना जरूरी है, ये इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को अपनी पूरी की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है ईरान के साथ इस जंग में। और मौजूदा वक्त में हालत ये है कि अमेरिका को अब यहाँ से निकलना है और जाकर वापस से अपनी चीजें जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे।